1000 स्क्वायर फीट तक का अगर आपका मकान है या अपार्टमेंट है, इसके अलावा ज़रूरी ज़मीन है, तो आपसे प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, यानी कि जहां पर इबादत होती है, चाहे वो मसाजिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारे हो, गिरजाघर हो, या उसके अलावा जो शमशान घाट या मज़ार होते हैं, उन पर भी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें, कुछ ही दिन कबल जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से एक इजाजतनामा निकाला गया, जिस पर यह कहा गया कि म्युनिसिपल लिमिट्स जितने भी हैं, या हम कहें म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाएगा। यानी कि आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उस पर टैक्स लगाया जाएगा। जैसे ये खबर लोगों को पता चली तो जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी फैल गई। लोगों में जो है काफी क्योस देखा गया इस मामले को लेकर कि अब प्रॉपर्टी पर भी टैक्स जो है देना पड़ेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में गुस्सा भी देखा गया और पॉलिटिकल पार्टीज का भी इसमें जवाब आया और उन्होंने भी इसको अपोज किया, और बिल आखिर सरकार को जो है इसमें सफाई देनी पड़ी, और सरकार ने अब इसमें जो है एक पॉइंट वाइज सफाई देकर जो है कहने की कोशिश की है कि ये जो टैक्स लिया जा रहा है, एक तो इसकी शरह कम है, दूसरा इसमें जितना भी पैसा आएगा म्युनिसिपल लिमिट्स में ही रहेगा, यानी कि म्युनिसिपैलिटी के अकाउंट में ही आएगा, और वो खर्च भी वहीं पर होगा। यानी कि कुल मिलाकर ये कहने की कोशिश की गई है कि ये जो टैक्स लिया जा रहा है, एक तो ये तमाम उन स्टेट से कम है या उन यूटी से कम है जहां पर ये टैक्स लिया जा रहा है। दूसरा ये कहा गया कि ये जो पैसा आप देंगे ये म्युनिसिपैलिटी के अकाउंट में आएगा, आपका जो म्युनिसिपैलिटी होगा, और वो जो फैसिलिटीज हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा इन पैसों से। यानी कि ये कहा गया कि इस पैसे से तरक्की उसी जगह होगी जहां से ये टैक्स लिया जाएगा। उसके बाद ये भी कहा गया कि 1000 स्क्वायर फीट तक का अगर आपका मकान है या अपार्टमेंट है या ज़रूरी जमीन है, उस पर भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये भी कहा गया कि छोटे छोटे जितने भी बिजनेसमैन हैं उनसे भी मामूली टैक्स लिया जाएगा, और एक टेबल के जरिए लोगों तक ये जो है पहुंचाया गया कि टैक्स का असल मामला क्या है। और आपको बता दें, इसमें ये जो लिखा गया है टेबल भी आपके स्क्रीन पर है, और रिहायशी इमलाक की बात करें तो उस पर जो प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा इस में आप जो है देख सकते हैं। जहां पर अगर हम बात करें रिहायशी मकान या फ्लैट की, जो कि 1000 स्क्वायर फीट तक का होगा, उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू या श्रीनगर में किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगेगा। म्युनिसिपल काउंसिल जम्मू श्रीनगर में किसी भी तरीके का जो है टैक्स नहीं लगेगा। वही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू श्रीनगर में भी 1000 स्क्वायर फीट का जो मकान होगा या हम कहे रिहायशी फ्लैट होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ना ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू में, ना ही श्रीनगर में, ना ही म्युनिसिपल काउंसिल जम्मू में, ना ही म्युनिसिपल काउंसिल श्रीनगर में। इसके अलावा म्युनिसिपल कमेटियां जम्मू कश्मीर की जितनी भी हैं वहां पर यह टैक्स जो है नहीं लगेगा। यानी कि 1000 स्क्वायर फीट का जितना भी आपका जो ढांचा है उस पर टैक्स नहीं लगने वाला है, ये कहना है जम्मू कश्मीर सरकार का। इसके अलावा यहां पर यह भी जो है दिया गया है कि चंडीगढ़ में 1000 स्क्वायर फीट के एक मकान पर 600 से 1000 रुपए टैक्स लिया जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर में इसे जो है फ्री रखा गया है। और उसके बाद दिल्ली का भी लिखा गया है 300 से 7000 तक, लुधियाना में 150 से 3500 तक। इसी तरीके से फ्लैट अपार्टमेंट अगर आपका है जिसका एरिया 1500 स्क्वायर फीट है, तो उस पर आपका टैक्स लगेगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जम्मू श्रीनगर में 100 से 1150 रुपए पर ईयर, यानी कि सालाना के तौर पर मैं ये बात कर रहा हूं। और वहीं पर म्युनिसिपल काउंसिल जम्मू श्रीनगर की बात करें तो 75 रुपए से 600 रुपए तक जो है आपका टैक्स लगने वाला है, जो प्रॉपर्टी टैक्स लाया गया है। वही म्युनिसिपल कमेटियां जम्मू कश्मीर की बात करें, जितने भी म्युनिसिपल कमेटियां हैं वहां पर 50 से 300 तक का जो है आपको टैक्स देना पड़ेगा 1500 स्क्वायर फीट के एक अपार्टमेंट मकान के ऊपर। और उसके अलावा यहाँ पर चंडीगढ़ की बात करें तो वहां पर इसी 1500 स्क्वायर फीट के लिए 900 से 1500 रुपए देने पड़ते हैं। दिल्ली में 500 से 10,000 तक रुपए देने पड़ते हैं। 300 से 1000 रुपया लुधियाना में देना पड़ता है। वही अगर आपका इंफरादी रिहायशी मकान है 2000 स्क्वायर फीट तक, तो आपको 225 से 2500 रुपए देना पड़ेगा जम्मू श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। वही आपको 150 से 1200 रुपए तक देना पड़ेगा म्युनिसिपल काउंसिल जम्मू श्रीनगर में।
और म्युनिसिपल कमेटियां जितनी भी जम्मू कश्मीर की हैं वहां पर 100 से 400 रुपए सालाना आपको देना पड़ेगा। चंडीगढ़ की बात करें तो इसी एरिया के लिए यानी कि अगर किसी का 2000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, मकान है, फ्लैट है, उससे 1200 से 2000 रुपए तक लिया जाता है चंडीगढ़ में। दिल्ली में 650 से 14,000 तक लिया जाता है। लुधियाना में 400 से 13,000 तक लिया जाता है। और आपको जो ये डेटा मैं बता रहा हूं ये जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से जारी किया गया है और इस मामले के बाद किया गया है कि जब लोगों में इस टैक्स को लेकर जब काफी पैनिक देखा गया, क्योस देखा गया, उसके बाद इसमें सफाई देनी पड़ी जम्मू कश्मीर सरकार को। वही इंफरादी रिहायशी कोठी अगर आपके पास 4,500 स्क्वायर फीट का है तो उस पर आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू श्रीनगर में 600 से 7,500 रुपए तक का प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा सालाना। और इसी तरह से म्युनिसिपल काउंसिल जम्मू श्रीनगर में 200 से 3,000 रुपए तक, और वही म्युनिसिपल कमेटियां जम्मू कश्मीर में जितनी भी हैं 100 से 1,000 रुपए तक आपको अगर आपके पास 4500 स्क्वायर फीट की इंफरादी रिहायशी कोठी है। इसी के अलावा बात करें तो चंडीगढ़ में इसी कोठी के लिए 3,000 से 5,100 रुपए लिया जाता है प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर। वही 1,400 से 31,000 रुपए तक दिल्ली में लिया जाता है। वही 800 से 25,000 तक लुधियाना में इसी एरिया तक के एक कोठी के लिए प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है। वही कमर्शियल इमलाक की बात करें यानी कि बिजनेस यूनिट्स की बात करें तो उन पर जो प्रॉपर्टी टैक्स जो है लगने वाला है सालाना तौर पर, अगर हम बात करें एक छोटा दुकान जिसका 100 स्क्वायर फीट का जो एरिया होगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू श्रीनगर में 50 से 600 रुपए देने पड़ेंगे। म्युनिसिपल काउंसिल जम्मू श्रीनगर में 30 से 600 रुपए देने पड़ेंगे। म्युनिसिपल कमेटियां तमाम जितनी भी जम्मू कश्मीर के हैं वहां पर 20 से 100 रुपए देना पड़ेगा। वही चंडीगढ़ की बात करें तो 200 से 650 तक यहां पर जो है लिया जाता है। वही दिल्ली में 275 से 3500 तक, इसी तरह से लुधियाना में 275 से 3500 तक रुपया जो है इस छोटे से दुकान के लिए लिया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर ये फर्क करने की कोशिश की गई है जम्मू कश्मीर सरकार की जानिब से। जम्मू कश्मीर में जो प्रॉपर्टी टैक्स लागू होने जा रहा है उसमें और जो जहां पर ऑलरेडी प्रॉपर्टी टैक्स है उसमें और जम्मू कश्मीर के इस टैक्स में फर्क करने की कोशिश की गई है यहाँ पर, और लोगों को समझाने की भी एक कोशिश हम इसे कह सकते हैं। पर एक छोटा दुकान अगर होगा किसी का 2 फीट का तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू श्रीनगर में आपको 150 से 1,800 रुपए देना पड़ेगा एज प्रॉपर्टी टैक्स। इस तरह से म्युनिसिपल काउंसिल जम्मू श्रीनगर में 100 से 600, वही म्युनिसिपल कमेटियां जितनी भी जम्मू कश्मीर की हैं वहां पर 75 रुपए से 300 तक आपको देना पड़ेगा 200 स्क्वायर फीट के एक दुकान के लिए। और अगर यही दुकान चंडीगढ़ में है तो उसे 400 से 1,300 रुपए देना पड़ता है। दिल्ली में 550 से 7,000 देना पड़ता है। वही लुधियाना में 550 से 7,000 वहां पर भी देना पड़ता है एक दुकानदार को जिसका एरिया 200 स्क्वायर फुट होगा। इसी तरह से दरमियाना दुकान अगर किसी का 1,000 स्क्वायर फीट का है तो उसे 1,200 से 14,000 रुपए तक देना पड़ेगा प्रॉपर्टी टैक्स सालाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू श्रीनगर में। वही म्युनिसिपल काउंसिल जम्मू श्रीनगर की बात करें तो 300 से 3,000 रुपए देना पड़ेगा। वही जितने भी जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल कमेटियां हैं वहां पर 120 से 900 रुपए तक देना पड़ेगा इस दुकान के लिए जिसका एरिया यानी कि जो दुकान 1,000 स्क्वायर फीट में फैला होगा उसे इतना देना पड़ेगा। वही चंडीगढ़ की बात करें तो 1,900 से 6,500, और वही दिल्ली की बात करें तो 2,800 से 37,000, वही लुधियाना की बात करें तो 1,100 से 35,000 तक इसी दुकान के लिए देना पड़ेगा जिसका एरिया यानी कि एक दुकान जो 1,000 स्क्वायर फीट में होगा उसको इतना टैक्स जो है देना पड़ेगा। वही अगर जम्मू कश्मीर सरकार की बात करें तो कुछ वक्त पहले कुछ दिन कबल ये ऑर्डर लाया गया, ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई और 1 अप्रैल से जो है इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लेकिन वही अगर हम यहाँ का जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो उनका भी रद्द अमल इसमें सामने आया। यहाँ तक कि बीजेपी ने भी इसे कहीं ना कहीं ये कहा कि ये जो वक्त अभी चल रहा है इस वक्त में प्रॉपर्टी टैक्स का लाना
ठीक बात नहीं है। चाहे हम रविंद्र रैना की बात करें या वादी कश्मीर में जितने भी बीजेपी से मुंसलिक अफराद हैं, उनका भी यही कहना है कि जो मौजूदा वक्त है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है जम्मू कश्मीर में, चाहे साल 2019 की बात करें या उसके बाद कोविड की बात करें, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक क्रंच रहा है जम्मू कश्मीर में। और इस सब में अगर ये प्रॉपर्टी टैक्स इंप्लीमेंट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए सिरदर्द अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में ये बन सकता है। फिलहाल 1 अप्रैल से ये लागू होने जा रहा है और इसमें अब सरकार का अगला कदम क्या होगा वो देखने लायक होगा। फिलहाल ये डिटेल्स अभी तक जो सरकार की जानिब से लोगों तक पहुंचाई गई है, पहुंचाने की कोशिश की गई है, हमने भी आपके सामने जो है यहाँ पर रखने की कोशिश की।